गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए हम लोग 10वां पाठ है यानी कि आपका 10वां पाठ पढ़ रहे हैं। विश्व बंधुत्वम इस पाठ का नाम है। और इसमें विश्व बंधुत्वम मतलब होता है संसार के प्रति भाईचारा, मतलब भाई जैसा व्यवहार होता है वो। तो इस पाठ में क्या दिया गया है, तो इस पाठ में यह बताया गया है कि जो मनुष्य है वो जैसे पूरे संसार में जो होते हैं बंधुत्व यानी भाईचारा की जो भावना होती है उनकी आवश्यकता पर बताया गया है कि किस तरह से सभी विकसित विकासशील जो अविकसित देश भी हैं उनका आपस में प्रेम और मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। और पाठ में बहुत तरह से बताया गया है, सूर्य चंद्रमा और प्रकृति का भेदभाव जैसे नहीं करते हैं वैसे मानव को भी क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, संसार में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि संसार के कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानना चाहिए। ठीक है। और उसको मानने वाले जो उदार महान व्यक्ति होते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारा समाज, हमारा देश विकसित होता है और सब में प्रेम की भावना बनी रहती है। तो इस तरह से इसमें पाठ में बताया गया है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनित्य व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। तो इसमें कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि जो होते हैं उत्सव यानी कि होता है पर्व त्यौहार, व्यसने मतलब संकट के जो समय होते हैं, दुर्भिक्षे मतलब अकाल पड़ना, ठीक है, राष्ट्र विप्लवे मतलब देश पर जो विपत्ति संकट आती है, बंधु मतलब भाई, और विश्व बंधुत्व मतलब विश्व के प्रति, अपने पूरे पूरे विश्व के प्रति, संसार के प्रति भाईचारा, संभवती मतलब संभव है। इस तरह से तो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि जो पर्व त्यौहार होते हैं या संकट के समय होता है, जैसे अभी जो हमारे कोरोना की स्थिति है संकट का ही समय है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अकाल पड़ने से क्या होता है कि देश पर विपत्ति आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो दैनिक व्यवहार में जो सहायता होती है वो क्या होता है, वो भाई करता है। तो उसी तरह की जैसे दैनिक व्यवहार में जो सहायता भाई करता है वैसे ही हमें आपस में संसार में सब स्थानों पर ऐसी भावना रहेगी, सभी संसार में ऐसा भाईचारा होगा, तभी यह संभव हो सकता है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, है ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करें। जो दैनिक जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अभी दवा की बहुत ज़रूरत है, वैक्सीन की ज़रूरत होती है, उस तरह से ही जैसे कि अब हम आपस में मेल है देशों में, तभी तो वो संभव है ना कि एक दूसरे के सामान दूसरे देश में जा रहे हैं। अगर हमें भाईचारा नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरह से विश्व बंधुत्व रहना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तभी ऐसी भावना सभी जगह में होगी। इस तरह से कहने का ये मतलब हुआ। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। मानवा परस्पर न विश्वसन्ति, ते पर्यस्य कष्टं स्वीकयं कष्टं न गण्यन्ति। अपि च असमर्था देशान् प्रति उपभेक्षण पदिष्यन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विदेशे शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। तो इसमें कहा गया है कि जो सारे जो देश है ना, उसमें विश्व में जितने लड़ाई और अशांति का जो वातावरण है, उससे क्या होता है कि मनुष्य जो होता है आपस में विश्वास नहीं करते एक दूसरे का। हाँ, एक दूसरे की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं। और जो संपन्न देश है, जो असमर्थ जो गरीब देश है, उनके प्रति क्या करते हैं, तो अनादर का भाव दिखाते हैं। जो उनके ऊपर क्या होता है, जो उनके ऊपर अधिकार स्थापित करते हैं, ठीक है, उन पर जो कब्जा करना चाहते हैं कि ये मतलब अपने अपने में उसको मिलाना चाहते हैं। जो गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं उस पर रौब जमा कर उसको अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो ऐसी वाली भावना जो होती है वो नहीं होना चाहिए। और यही भावना विश्व में सभी स्थानों पर हो रही है। द्वेष, वैर, हिंसा की भावना दिखाई दे रही है और देश की क्या होती है, उस समय उन्नति जो होती है वो रुक जाती है। इस तरह से देशानाम विकासा अपि अवरुद्धा भवति, मतलब कि इस तरह से भावना जो होती है ना, हिंसा की, बैर की भावना होती है, भाईचारा नहीं होती है, द्वेष होते हैं, तो उससे क्या होती है, देश की जो उन्नति होती है ना वो रुक जाती है। तो इस तरह से अब है सॉरी इयं महती आवश्यकता वर्तते यथा देश अपेन देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, तथा विंशतितो देशयोः मध्ये स्वात्ता सर्वदा भविष्यति। सर्वे देशा ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनाया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति।
तो इसमें कहा गया है सॉरी, परंतु जो होते हैं ना सारे विश्व में जो होती है लड़ाई और शांति का, जब अशांति का जो वातावरण होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है, एक दूसरे जो देश होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, शुद्ध जो मन होता है ना, शुद्ध मन, हृदय मन से भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए। संसार के लोगों में यह भावना होनी चाहिए। तभी क्या होता है कि विकसित और जो अविकसित देश है ना, वो आपस में बीच में सही जो होड़ होती है ना वो होंगी, और सभी देश में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग की उन्नति से जो होते हैं ना, देश का भी विकास को संभव किया जा सकता है। तो इस तरह की भावना सभी देशों में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। ऐसा अब सूर्यश्च चंद्रश्च च प्रकाश सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहारहर्ति तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तो इसमें कह रहा है इस पंक्ति में कि जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो सभी स्थानों में सब प्रकार से एक ही रूप में फैलती है। हाँ, आप लोग भी जान रहे हो, सभी जगह सभी देश में सब में एक साथ एक जैसी रोशनी होती है। तो प्रकृति भी क्या होती है, जो प्रकृति जो होती है जो सब में समान भावना व्यवहार करती है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो कहीं भी हो। तो उसी कारण से क्या है, हमको भी आपस में शत्रुता का भाव को छोड़ देना चाहिए और संसार में भाईचारा जो है स्थापित करना चाहिए। इस तरह से अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। सॉरी, तो यहाँ पे है वसुधैव का कुटुम्बकम मतलब होता है, कुटुम्ब मतलब होता है परिवार, वसुधैव मतलब होता है वसुधा, पृथ्वी है ना। तो इसमें कहा गया है तो संसार की भलाई के लिए, हित के लिए क्या होना चाहिए, तो भाईचारा की भावना होनी चाहिए, या अपना और पराया जो होता है ना इसकी सोच हटा देनी चाहिए। और इस प्रकृति की जो गिनती सोच होती है, क्षुद्र छोटे व्यक्ति वाले ये लोग होते हैं ना, जिनके छोटे वाले हृदय होते हैं, उनकी ये सोच होती है अपना पराया मेरा तेरा, ठीक है। दयालु अर्थात विशाल हृदय वाले जो लोग होते हैं ना, जो व्यक्ति होती है, उन जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए क्या होती है, सारी पृथ्वी एक ही परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम यानी कि सारी पृथ्वी कुटुम्बकम परिवार है। तो इस तरह का सोच सभी देशों को एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है, देश के साथ साथ मानव का तो विकास होता है, देशों का भी विकास होता है। तो इस तरह से आपस में विश्व बंधुत्वम बनाकर रखना चाहिए। चलिए, ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अब शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो भी अभ्यास कार्य है वो भी आप अपनी कॉपी में जो करना है आपको, जैसे प्रश्न उत्तर है वो आपको कॉपी में करना है, और जो बुक में करना है तो वो आपको मैं रिटर्न में दे रही हूँ, आप देखकर कॉपी में भी लिख लीजिए, बुक में भी लिख लीजिए। ओके, चलिए, खूब लगाकर घर पर रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।